प्रत्याशी शहाबुद्दीन से जनसभा को संबोधित किया जा रहा है। पसीना से सींचा तमाम तरह के लोग लालू यहाँ पर यादव जी, जनसभा में आप भूलिए नहीं। देखिए किस तरीके से जीत जब का मुकुट आपके पहन करके साथ मुस्कुरा दाएं हाथ जीत रंजन का सेहरा यादव बांधे कहते हुए थे, जब आपके पीठ में खंजर और होता आज तो यही पद मोहम्मद नामांकन दिया गया शहाबुद्दीन इनका। आपका साथ दिया और था। आज जनसभा और आज आपका बेटा, आप पूरा परिवार, राजद का परिवार शहाबुद्दीन साहब को भूल गया। और आज उनकी पुण्यतिथि है। राजद का एक ट्वीट आपके पास नहीं आता। मोहम्मद शमीउल हक आज उसकी बेवा प्रदेश सिवान में अकेले अवाम की मजबूती के साथ, अवाम की ताकत के साथ उसकी बेवा चुनाव लड़ रही है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अख्तरुल इमान साहब ने फैसला लिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अनकंडीशनल सपोर्ट करती है ना चाहत को। यही हमारी वफादारी, ये हमारी वफादारी है। हम जिसके साथ रहते हैं क़यामत के सुबह तक रहते हैं। हम ये लड़ाई जितना आप ताकत यहाँ लगा रहे हैं, हम उतना ताकत सीवान के अवाम से भी बोलते हैं कि आप हिना शाह मोहतरमा को जिताइए। और ये जो मौका परस्त बैठे हुए हैं सर्कुलर रोड पर, लालू जी आप तो जयप्रकाश जी की बात करते थे, लोहिया जी की बात करते थे। और उस जयप्रकाश जी के किस चैप्टर में, किस पन्ने में है जहां पर आपका एक बेटा मंत्री बन जाए, एक दूसरा बेटा डिप्टी सीएम बन जाए, एक बेटी सिंगापुर से आकर छपरा दे दीजिए, एक बेटी जो आज तक पाटलिपुत्रा कभी जाती नहीं है चुनाव के बाद, राज्यसभा के बाद भी उस बेटी को फिर से पाटलिपुत्रा दे दीजिए। वाहिद ऐसा डॉक्टर मैंने बिहार में देखा है मीसा भारती के रूप में, जो आज तक किसी के पास एक इंजेक्शन लगाते हुए फोटो नहीं है। ये एक सच्चाई बतला दे, कोई चैलेंज कर रहा हूं उस मंच से कि मीसा भारती को डॉक्टर जो लगाती है बतलाए कि कोरोना काल में किसी को एक टैबलेट भी वो लड़की लिखी होगी, एक इंजेक्शन भी लिखी होगी, आप नहीं पाइएगा। राबड़ी जी मुख्यमंत्री शहाबुद्दीन साहब की मदद से आप बन गई, लेकिन आज उसकी बेवा आपकी बेटी चुनाव लड़ रही है छपरा से, बगल के जिला में उसकी बेवा चुनाव लड़ रही है। राजद के लोग कल तक यहीं पर एक चिंटू पिंटू जो है आपका हिना शाह मोहतरमा को फुटबॉल का उद्घाटन कराने लाता है। कहां हो बाबू आज, कहां हो शहाबुद्दीन साहब के मानने वाले जो बोलते थे साहेबवादी है, साहेबवादी है। मैं खासकर मुस्लिम युवाओं को बोलना चाहता हूं, राणा भाई आपकी और हमारी दोस्ती आज की नहीं है। जब आप जैसे बोलते हैं रघुपति रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, उसी तरह हम क़यामत के सुबह तक अपनी जुबान पर रहते हैं। हम इस जुबान पर अपनी गर्दन कटा सकते हैं लेकिन गर्दन कभी झुका नहीं सकते। यही हमारी पहचान है। राजद के लोगों से पूछ रहा हूं कि आप बतलाइए, जब स्पीकर का चुनाव था अवध बिहारी चौधरी जी का, तो मेरा 5 एमएलए खड़ा होकर अवध बिहारी चौधरी जी को वोट दिया था, खड़ा होकर दिया था। जब भी महागठबंधन को जरूरत पड़ी एमआईएम के लोग खड़े हुए थे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, तेजस्वी यादव को गलतफहमी हो गई है, ए टू जेड की बात कर रहे हैं। अरे तेजस्वी यादव, अफसोस तो होता है कि जिसके घर में जिसका माता पिता दोनों चीफ मिनिस्टर हो और उसका बेटा मैट्रिक भी नहीं पास करे, इससे बड़ा बिहार के लिए दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। जिसका बाप माँ दोनों चीफ मिनिस्टर हो और वो बेटा मैट्रिक भी नहीं पास करे, उससे अच्छा तो एक आम मजलिस का कार्यकर्ता है तुम्हारे डिक्टेशन दे देगा। तुमने संजय यादव को इसलिए राज्यसभा भेजा, इसलिए भेजा कि तुम्हारा स्पीच संजय यादव लिखता है। बतलाइए ना, आपके सामने बोल रहे हैं। क्या बिहार के यादवों से पूछना चाहता हूँ, बिहार के यादवों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या बिहार में कोई यादव काबिल नहीं था जो हरियाणा से किसी यादव को लाकर राज्यसभा भेजना पड़ा? मैं मीडिया के लोगों से पूछ रहा हूं, पूछिए तेजस्वी यादव से कि क्या बिहार में कोई यादव नहीं थे? शरद यादव जी, स्वर्गीय शरद यादव जी, अरे उन्हीं के बेटा को भेज देते तो लगता कि तुमने दोस्ती निभाई। लेकिन लालू जी आपने शरद यादव जी की दोस्ती नहीं निभाई। जो आदमी अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया, डायलिसिस पे चला गया, लेकिन उन्होंने आपके साथ हक नहीं अदा किया। यहाँ का मेरे प्यारे दोस्तों ने दिया, जो साहेब शहाबुद्दीन का नहीं हुआ वो आपका राजद का कैसे हो जाएगा? लोग जो शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ, याद रखिए उसकी लाश, शहाबुद्दीन साहब की लाश पड़ी थी। ढाका के लोगों, शिवर के लोगों, जिस लालटेन को आप जला जला के जान देते हैं, आप पूछिए कि शहाबुद्दीन साहब की लाश दिल्ली में पड़ी थी। तेजस्वी यादव वही दिल्ली थे, मनोज झा दिल्ली थे, तेज प्रताप यादव दिल्ली थे। कोई पूछ
पूछने नहीं गया था। चलिए, लालू जी सीनियर सिटीजन थे, राबड़ी जी सीनियर सिटीजन थी। जब मेरी लाशों के लिए अहमियत नहीं तो हम आपसे क्यों वफादारी करें, क्यों हम आपको सत्ता दे, क्यों सत्ता दे। बीजेपी से हम डायरेक्ट आंख से आंख मिलाकर जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुकाबला करते हैं, जिस तरीके से अकबर ओवैसी साहब मुकाबला करते हैं, जिस तरीके से पार्लियामेंट में इम्तियाज जलील साहब मुकाबला करते हैं, जिस तरीके से अख्तर उल इमान साहब मुकाबला करते हैं, आपकी दुआ रही, ताकत रही तो इंशाअल्लाह ताला राणा रणजीत सिंह भी बीजेपी के लोगों से, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, जेपी नड्डा से, सम्राट चौधरी से, संजय जायसवाल से, हर लोग से मेरा राणा भाई आंख से आंख मिला के मुकाबला करेगा और बोलेगा इस स्टेज पर हम एक झंडा को नहीं मानते हैं, हम हर तीनों तिरंगा को मानने वाले हैं। हमारे बाप दादा ने इस देश के लिए कुर्बानी दी थी, हमारे बाप दादा ने इस वतन को 1947 में हमने इस मिट्टी को चुना था, हम इसी में दफन हो गए। क़यामत के सुबह तक मुसलमान भारत के लिए लड़ेगा और भारत के लिए खड़ा रहेगा, यही हमारी पहचान है। हमारे बाप दादा ने यही विरासत हमको दी। आपको पता कर लीजिए टीपू सुल्तान ने किसके लिए शहादत दी, किसके लिए टीपू सुल्तान ने शहादत दी? इस भारत के लिए, इस वतन अजीज के लिए, इस देश के लिए उसने अपने आप को गर्दन कटा लिया, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुका नहीं। उसका भारत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अगर रानी लक्ष्मीबाई का फोटो दिया तो बाबा साहब जानते थे कि टीपू सुल्तान भी इस देश के लिए इतना जरूरी है, लेकिन भाजपाइयों को टीपू सुल्तान के नाम से चिढ़ है। मैं राजपूत भाई है, यहाँ पर क्षत्रिय सेना का आपकी दोस्ती और हमारी दोस्ती को याद नहीं। शिवाजी के साथ सबसे ज्यादा अगर कोई खड़ा था तो मुसलमान खड़ा था, अगर अकबर के साथ सबसे ज्यादा कोई खड़ा था तो कोई राजपूत भाई खड़ा था। हमारी दोस्ती आज की नहीं है। यहाँ के जो मतदाता है, आपने फैसला आपको लेना है। एक आई है, कल तक भाजपा में थी मैडम, आज लालटेन का डिबिया लेकर आई है तेजस्वी यादव के नाम पर। और एक साहब तो सहरसा के सुपौल कहाँ घर है, क्यों शिवर भाई, शिवर में वो लायक नहीं है क्या? शिवर के लाल को वो मौका नहीं मिलना चाहिए? बतलाइए, फैसला आप कीजिए। 5 बार एमएलए, मिनिस्टर का बेटा, एमपी का बेटा, जो इसी मिट्टी का है, जो दिन और रात आपके बीच रहता है, जो आपके साथ सुबह शाम रहता है, जो आपके लिए रहेगा, वचनबद्ध है, जिसने कसम खाई है कि मैं शिवर का खिदमत करूंगा, आपके बीच आपके लिए आया। दोस्तों, फैसला आपको करना है। आबादी के हिसाब से लालू जी बोलते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। लालू जी बतलाइए 29 में कितना मुसलमान को आपने दिया? एक दिया, दरभंगा से लाके मधुबनी में एक साहब को दे दिया जो अभी तक होटल में रह रहे हैं। दरभंगा का वो शख्स मधुबनी में क्लाउड9 होटल में रह रहा है, उसका भी परमानेंट एड्रेस नहीं, उसका भी परमानेंट एड्रेस मधुबनी नहीं है। एक शख्स आप उसको लाके दे देते हैं। एक आप अररिया में जाकर मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के बेटा को, एक भाई एमपी था, एक भाई बेचारा एमपी चुनाव हारा था, उसका भाई बड़ा भाई को छोटा भाई से लड़ाकर तेजस्वी यादव ने 2 भाइयों में लड़ा दिया। पिछले बार हमने साथ दिया था तो भाई जीत गया था, आज बड़े भाई का हक था, लेकिन तेजस्वी यादव ने लड़ाई करा के उस घर को भी दूर कर दिया। लालू जी बोलते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बतलाइए, अखिलेश्वर शर्मा साहब बैठे यहाँ पर, पचा बतलाइए कौन बिरादरी से आप आते हैं, कौन भूमियार बिरादरी से आते हैं? हम लोग में कोई दूरी है? बतलाइए जजा, खाना दोपहर का साथ खाए कि नहीं, एक प्लेट में खाए कि नहीं? पूछिए राणा रणजीत भाई कौन बिरादरी से आते हैं? राजपूत बिरादरी से आते हैं। वहां पर देखिए डॉक्टर राशिद अंसारी साहब बैठे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक गुलदस्ता है, हम काराकाट से भी पिछड़ा कैंडिडेट दे रहे हैं। हम हर जात हर तबका को MIM टिकट दे रही है, क्योंकि हम उस गुलदस्ता पे विश्वास करते हैं जिस गुलदस्ता में सब तरह का फूल हो, उसी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। लोग बोलता है
कि मुसलमानों की पार्टी है। एक आदमी जो राजीव गांधी जी के हाथों से सदस्यता लेते हैं, हमारे इस स्टेट में सबसे सीनियर अखिलेश्वर शर्मा साहब है, सबसे सीनियर हैं। और वो किसके खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अखिलेश सिंह के बेटा के खिलाफ, जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है उसके बेटा के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने उसूलों से समझौता नहीं किया। जो आदमी कल तक अखिलेश सिंह राजद में थे वो कांग्रेस चले जाते हैं और कोई जरिया से प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन जो आदमी राजीव गांधी जी जो पार्टी का प्राइम मिनिस्टर थे उसके हाथ से जो सदस्यता लेता है, मुझे शुक्र है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि अखिलेश्वर शर्मा साहब आए और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ओवैसी साहब के आइडियोलॉजी का साथ हूं, मैं अख्तर ईमान साहब के साथ हूं, मैं चलूंगा राणा रंजीत साहब के नॉमिनेशन में। इस जज्बे को हम सलाम कर दे आए। दोस्तों, आरजेडी के प्रत्याशी से पूछिए ना, मोदी जी का नाम लेने में क्या दिक्कत होता है? बतलाइए। ट्रिपल तलाक में मैं खासकर मुस्लिम नौजवानों को बोलना चाहता हूँ, मैं अपने उलेमा हजरात को बोलना चाहता हूँ, ये आवाज जो सोशल मीडिया के माध्यम से हर घर में जाएगी, मैं पूछना चाहता हूँ, बतलाइए, घर में बेटी की शादी थी और आपके लिए ट्रिपल तलाक में पार्लियामेंट में कौन लड़ रहा था? बतलाइए, दिल पर हाथ रखकर बोलिए कौन लड़ रहा था, नाम बताइए कौन लड़ रहे थे? अगर घर में जिसकी बेटी की शादी हो, बहन की शादी हो, वो दिन भर घर में रहेगा, लेकिन आपके लिए पार्लियामेंट में अगर कोई मर्द मुजाहिद लड़ रहा था तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। दोस्तों, आप बताइए 370 पर कौन आपके साथ खड़ा था? ट्रिपल तलाक पे कौन आपके साथ खड़ा था? अफराजुल पर, इखलाक पर, तबरेज अंसारी के मॉब लिंचिंग पर कौन खड़ा था? बतलाइए, किसने कहा था मैं हिंदू भाई जो है उनको दिमाग में बार बार बोला जा रहा है, हम इस्लाम की बुनियाद लकुम दीनकुम वलिया दीन है, इस्लाम की बुनियाद ला इकराह फिद्दीन है। हम दीन में कोई जबरदस्ती नहीं करते और हम ये मानते हैं कि तुम अपने धर्म को मानो, हम अपने धर्म को मानते, यही अल्लाह का, यही मेरे रसूल का कौल है, यही हम सीखे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि हाँ, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को हम दिल से इज्जत करते हैं, लेकिन जाकर मीडिया सुबह शाम हिंदू मुसलमान चलाने के लिए जो बीजेपी का कैंडिडेट डॉक्टर माधवी लता है, वो वहां पर तीर निकालकर हैदराबाद में मस्जिद के सामने तीर निकालकर दिखा रही है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि बतलाइए, इतना नीचे मत गिरिए, इतना नीचे हैदराबाद को मत गिराइए। हैदराबाद में दारुसलाम कभी जाइएगा तो आप देखिएगा, अगर माथे पर तिलक हो, राणा रंजीत भाई, अगर माथे पर तिलक हो, सिर पर ये टोपी हो, अगर पगड़ी हो या क्रॉस हो, दारुसलाम में सबका इस्तकबाल है। इसलिए 1984 से लेकर आज तक हम कामयाब नहीं हो रहे, किसी की मां नहीं चली जो हैदराबाद हमको हरा पाए, यही हमारी पहचान है। वहां का हिंदू भाई भी हमें वोट देता है, वहां का मुसलमान भाई भी हमें वोट देता है, वहां का दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, हर समुदाय का लोग वोट देता है। इस मंच के माध्यम से बोलना चाहते हैं, सबसे ज्यादा अगर कोरोना में किसी पार्टी ने मदद की, आप गूगल कर लीजिए नौजवानों, आज एक एक के हाथ में ऑनराइट फोन है, अगर सबसे ज्यादा कोरोना में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मदद की, मजदूर को, बिहार के मजदूरों को, बिहार के मदरसा के बच्चों को, या बिहार के लोग जो तेलंगाना में रहते हैं, सबसे ज्यादा किसी ने मदद की तो MIM ने मदद की। बतलाइए, जो चचा यहाँ बैठे हैं, जो उलेमा हजरात बैठे हैं, जब ओवैसी साहब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो कैसा बोलते हैं? ईमानदारी से बोलिए, क्या हक बात बोलते हैं? आज उसी की आदत, उसी ओवैसी साहब के नुमाइंदा, उसी ओवैसी साहब को के नुमाइंदा राणा रंजीत भाई और अखिलेश्वर शर्मा और राशिद अंसारी साहब आपके बीच आए। मैं सिवान टीम का, गोपालगंज टीम का, बेतिया टीम का, ये राणा रंजीत भाई, ये आपकी कामयाबी की सनद है। आज गोपालगंज हो, सिवान हो, महाराजगंज हो, या बिहार का दूसरा जिला हो, पटना से चलकर वो नौजवान पूरी टीम के साथ, या दरभंगा मधुबनी से आया, इसलिए आया कि सबने ठान लिया राणा दिल्ली जाएगा, हक छीन कर लाएगा, सबने यही मन बना लिया है। आज से आप लोग लग जाइए, किसी को हम किसी बाहरी को कैंडिडेट नहीं देंगे। और इन्होंने बड़े हलाल एलानिया कहा कि सीताराम साहब के
सीताराम साहब जो इनके पूज्य पिताजी थे, उनके पिताजी को जो मुसलमानों से जो रिश्ता था, क्योंकि भारत की सरजमी, चंपारण की सरजमी, यहाँ बख्तक अंसारी साहब की भी सरजमी है, यहाँ वो शुक्ला साहब जो जर्नलिस्ट है उनकी भी सरजमी है, ये मजरूल हक साहब की भी सरजमी सीवान से जहाँ से आए हैं। मेरे सरवर भाई, हम लोग हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं पड़ते, हम इसलिए MIM आए हैं, हम इसलिए चाहते हैं आज हर बिरादरी, हर लोग की क़यादत खड़ी हो गई है। हम चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि मेरी क़यादत खड़ी हो। सीमांचल में हमने कामयाबी दी, अब चंपारण की बाड़ी है, और जो विधायक लोग, पूर्व विधायक और विधायक लोग जो महागठबंधन के हैं, जो दलाली कर रहे हैं बाहरी का, उनको दलाली बंद कर दीजिए। विधानसभा आने वाला है, विधानसभा आने वाला है, दलाली बंद कीजिए, फिर मत फोन करवाइएगा किसी से। तेजस्वी यादव अभी वोट लिया है, अभी तेजस्वी यादव वोट लिया है, और अख्तर साहब को कुर्सी पे जब बैठा रहा था वो शख्स, तो बोलता है कि अख्तर साहब ने बोला कि हम तो 122वां हैं तेजस्वी जी, आखिरी जरूरत पड़ेगी तब याद कीजिएगा। तो मनोज झा जी वहां पर थे, तो तेजस्वी जी ने कहा कि अख्तर भाई, अख्तर साहब अब फर्स्ट है। उसके बाद जिस दिन किशनगंज में चुनाव हो रहा है, लालू जी वीडियो जारी करते हैं, फोन पर ओवैसी साहब को बोलते हैं आप भाई हैं मेरे, भाई हैं मेरे, और जिस दिन वोट होता है उस दिन वीडियो जारी करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, बिहार में 40 सीट थी जो MIM पर इल्जाम लगाते हैं, 40 में एक सीट जहां किशनगंज हम लड़े थे 2019 में, सिर्फ एक सीट कांग्रेस जीती थी। 39 सीट में भाजपा एनडीए जीता था। जहां जहां आपके मंच से माध्यम से बोल रहा हूं, जहां जहां MIM खड़ी हो रही है, राजद के लोगों, महागठबंधन के लोगों, आप अपना कैंडिडेट को विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि आप तो हरा नहीं पाए हैं। आपने 14 हराए, ना 19 हराए, और आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है? जिस नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आज नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर पर जाकर भुजिया रोटी वही नीतीश कुमार खा रहे हैं। किसने डीएनए की जांच करवाई थी? किसने डीएनए पे सवाल किया था? अरे भाजपाइयों, अरे शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। नाथूराम गोडसे के मानने वालों, कुछ तो शर्म करो। कल तक नीतीश कुमार का डीएनए जांच करा रहे थे, आज सत्ता के चलते वही नीतीश कुमार का जाकर पैर छू रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो। सम्राट चौधरी कल तक क्या बोलते थे? विजय सिन्हा क्या बोलते थे? सुशील मोदी क्या बोलते थे? नंदकिशोर यादव क्या बोलते थे? नीतीश का एंट्री बंद है। अमित शाह बोलते थे नीतीश का एंट्री बंद है। आज नीतीश कुमार के साथ ऐसा गले लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार के बिना इनका कुछ नहीं हो सकता है। अब नीतीश जी का भी भाई लालू जी कहते थे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। स्टेज पर 2 बार ठग चुका है, लेकिन भाजपा ही जानता है सत्ता के लिए भाजपा किसी भी हद पर जा सकती है। एक सीट है कर्नाटका में, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का था मामला। कर्नाटका में इस भाजपाइयों ने एक आदमी रमन्ना और एक और उसका बेटा जो चुनाव लड़ रहा है, कम से कम 2-3 हजार महिलाओं का उसके पास एक्सप्लॉयटेशन का वीडियो है। मोदी जी और स्मृति ईरानी, अमित शाह और जेपी नड्डा उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्किस बानो पर नहीं बोलेंगे, आसिफा पर नहीं बोलेंगे, जकिया जाफरी पर नहीं बोलेंगे, और आपके साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, वक्त का ख्याल रखते हुए हम बीजेपी को हराने के लिए आए हैं। बार बार आपको बी टीम, सी टीम, डी टीम बोलेगा, याद रखिएगा इस बार क़यादत को मजबूत करना है। अगर हमारा समीकरण जितना भी मुस्लिम नौजवान है, आप अपनी क़यादत को आप हराने के लिए ये जीत रहा है वो जीत रहा है के चक्कर में मत पड़िए। आप जैसे किशनगंज के लोगों ने वोट दिया है अख्तर उल इमान साहब को, आप बिस्मिल्लाह कर आप राणा रंजीत को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नुमाइंदा समझ के आप दे दीजिए। और जो जराना भाई के लोग हैं वो सीताराम सिंह जी का चेहरा देखकर उसके बेटे को, उसका बेटा आपके बीच आया है, सीताराम बाबू की बहुत इस मिट्टी में खिदमत है, उसके बेटे को आप चुनाव दीजिए। और खालिद अनवर साहब को बोलना चाहते हैं, खालिद भाई कल तक भाजपा भगाओ नारा लगाते थे, आज भाजपा के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ रहे। जब मदरसों पर आतंकवादी घटना की बात हुई, खालिद मियां मुंह से बोली नहीं निकलती है। जब मदरसा अजीजिया जल गया तो खालिद मियां कुछ नहीं बोल पाते हैं। क्या है खालिद भाई, मुंह से बोली नहीं निकलती है एमएलसी के चलते। अरे दीन बचाओ देश बचाओ के लिए तो एक बार एमएलसी बन गए थे, दोबारा तो मदरसा अजीजिया पे बोल देते। आज तक इसी चंपारण की मिट्टी का खालिद मियां आएंगे आपके बीच और ऐसे करेंगे।
सलाम वालेकुम नीतीश कुमार है ना, सलाम वालेकुम नीतीश कुमार है। ये चुनाव नीतीश कुमार का नहीं है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी का है, ये चुनाव उसूल का है, ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने का है, ये चुनाव युवाओं का है, ये चुनाव शिवर के बेटा का है। और दिल से हम किशनगंज से 400 से 500 किलोमीटर दूर सिर्फ यही कहने आए हैं, इस चंपारण की सरजमी ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बना दिया। आप अपने बेटा, अपने माटी के लाल को, आप राणा भाई को एमपी बना दीजिए। इंशाअल्लाह ताला दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। और ये मोहब्बत का जो मोहब्बत की शुरुआत नॉमिनेशन के दिन से जो शुरू हुई है, इसको कामयाब करके अगर आपको लगता है कि हमने हर मुद्दे पर आपका आवाज उठाई, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे मदरसा अजीजिया हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे शमशुल हुदा मदरसा हो, चाहे 370 हो, चाहे आपका उर्दू एकेडमी हो, चाहे माइनॉरिटी का बजट हो, चाहे कोरोना हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा था जहां हम आपके लिए आवाज नहीं उठाए थे। मिल्लत के गयूर लोगों, आपसे मुद्दमाना अपील है, राणा भाई बहुत दिल से आपसे जुड़ा है, इसको इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि क़यामत के सुबह तक वो प्यार कम नहीं हो और राणा आपका हो जाए, आप राणा के हो जाइए। इंशाअल्लाह ताला जरूर हम कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।